दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि देश से या किसी भी राज्य से ये जो जातिवादी की जो प्रथा है, ये कब खत्म होगी? अगर नहीं भी आया हो, इसका जवाब आपने कभी ढूंढने की कोशिश भी ना की हो, तो भी आप समझिए कि इस वीडियो में इसका जिक्र इसलिए है। पहले एक लाइन में बता दें कि पूर्व सीजीआई बी आर गवई ने इसका सीधा सा एक लाइन में सिंपल सा जवाब दिया है। कई चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन साफ शब्दों में उन्होंने ये कह दिया कि कब तक रहेगी जाति व्यवस्था। तो जब तक राजनीति रहेगी तब तक देश में, राज्य में जाति व्यवस्था बनी रहेगी। अब इसी लाइन से समझिए, इनका पूरा स्टेटमेंट आपको बताएंगे, लेकिन इस लाइन से अंदाजा लगाइए कि जाति व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली है। एक पूर्व सीजीआई का सीधे तौर से एक लाइन में ये कहना है कि जब तक राजनीति रहेगी तब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि राजनीति खत्म तो होने नहीं वाली है, और बिल्कुल सही है। राजनीति ना खत्म होगी ना जाति व्यवस्था खत्म होगी, क्योंकि जाति व्यवस्था को कायम करके रखा है तो वो है राजनीति। अब चलते हैं कि बी आर गवई, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया। उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है, और इसमें कई सारे जो सवाल हैं उन सवाल से पूछा गया है उनसे, और इस पर उन्होंने जवाब दिया। उन नोटबंदी को लेकर भी दिया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों संस्थानों को लेकर, संविधान, लोकतंत्र की रक्षा को लेकर कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब बी आर गवई ने दिया है। इसमें जो ये पूछा गया कि ये जो तीनों संस्थाएं हैं आज संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किस प्रकार प्रयास कर रही है, इसके जवाब में गवई का ये कहना हुआ कि अप्रैल में संविधान के एक पदाधिकारी, जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद सर्वोच्च है, न्यायालय नहीं। अब मैंने अपने कई भाषणों में कहा कि केवल संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान के तीनों अंग संविधान के अधीन काम करते हैं। तब यहाँ से ही आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। गवई से ये पूछा गया कि कुछ बेंचों का ये कहना है कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बार बार पलटता है तो वो अंतिम निर्णय नहीं रह जाता। इसके जवाब में बी आर गवई ने सीधे से कहा कि निर्णयों की अंतिम वैधता का कोई प्रश्न नहीं होता। इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बयान दिया। एक बयान जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो है बुलडोजर को लेकर। बुलडोजर जस्टिस पर जो बी आर गवई हैं उनका बयान रहा कि जब उनसे ये पूछा गया कि बुलडोजर न्याय को लेकर आपने फैसला दिया था, तो क्या आप अब तक के जो घटनाक्रम है उससे संतुष्ट हैं? बुलडोजर एक्शन से क्या कार्यपालिका कभी कभी उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करके कार्रवाई करती है? तो इसके जवाब में बी आर गवई का कहना हुआ कि हमने उस फैसले में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि यदि कार्यपालिका किसी भी भवन को गिराना चाहती है तो उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, और यदि कार्यपालिका इसका पालन नहीं करती तो यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना है। ये भी कहा कि हमने ये भी निर्धारित किया था कि यदि कोई अधिकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से अवमानना का दोषी माना जाएगा। सरकार को ये भी कहा गया कि भवन को ध्वस्त करना, किसी की इमारत को गिराना बिल्कुल उचित नहीं है जब तक उसके घर में कोई एक व्यक्ति दोषी हो और उसके सभी परिवारों को सड़क पर ले आया जाए। तो पुनर्निर्माण सरकार को भवन को कराना होगा। इसकी वसूली अधिकारियों के वेतन से की जाएगी। हमने अपने पूरे जो फैसले हैं उसमें इसका हमने जिक्र किया। एक और बात जब जस्टिस गवई से पूछी गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो कैटेगराइज किया जा रहा है, इस पर जो सब कैटेगरी हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने सीधा कहा कि जैसे आंध्र प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन सब में ये जो फैसले हैं उसको पलट दिया गया था। काफ़ी इसकी आलोचना हुई थी और इससे दलित एक राजनीतिक इकाई के रूप में विभाजित हो जाते हैं, जबकि पक्ष में बोलने वालों का ये कहना था कि प्रतिनिधित्व मजबूत होता है, और आज जिस स्थिति नज़रिया रखते हैं
उस पर आपको ये देखना चाहिए। अब सवाल ये था कि अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण है उसका एक बड़ा हिस्सा केवल एक या दो जातियों द्वारा हड़प लिया जाता है। इस पर उन्होंने आरक्षण के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया और इसका जिक्र किया। थॉमस बनाम केरल, जो एन.एम. थॉमस बनाम केरल राज्य 1975 के मामलों का भी उन्होंने जिक्र किया है। कहा कि समानता का अर्थ है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। वास्तविक अर्थ में इसका अर्थ होगा कि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। कई सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया। दूसरा जो सबसे बड़े पॉइंट है वो है नोटबंदी को लेकर। नोटबंदी को लेकर जब बी.आर. गवई से सवाल पूछा गया कि क्या आप नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखने के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कई लोगों ने नीतिगत दृष्टि से इसकी आलोचना की थी। इस सवाल पर बी.आर. गवई ने कहा कि नीतिगत मामलों में कानून सर्वमान्य है जब तक कि नीति स्पष्ट रूप से मनमानी या स्पष्ट रूप से अवैध दुर्भावनापूर्ण न पाई जाए। इसलिए न्यायालयों के जो हस्तक्षेप है उसका दायरा बहुत ही लिमिट होता है और हमने ये भी पाया कि कानून में कोई समस्या नहीं थी। आर्थिक मामलों के संदर्भ में नीति की जांच करते समय दायरा फिर से सीमित हो जाता है, लेकिन यह निर्णय विशुद्ध रूप से जो कानून के प्रश्नों पर आधारित था, न कि व्यक्तिगत धारणाओं पर। और ये निर्णय एक पीठ द्वारा लिया गया था। निर्णय 4:1 के 4/1 के जो रेशियो है उससे बहुमत से लिया गया, मतलब 4 पक्ष में थे, 1 विपक्ष में थे। तो ये भी कहा कि फैसला को पलटने के संबंध में जो अंतिम वैधता है इसके कोई भी प्रश्न सवाल उठते ही नहीं है। संविधान निर्माताओं का ये कहना था कि यह एक स्थिर दस्तावेज नहीं होनी चाहिए, गतिशील, विकसित, प्रगतिशील होनी चाहिए। तो उन्होंने जो नोटबंदी को लेकर जो बी.आर. गवई का कहना हुआ वो सीधे तौर से जजों की जो पीठ थी उस पर उन्होंने छोड़ दिया। हाई कोर्ट में जो नियुक्तियां हो रही है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। उनका ये कहना हुआ कि ये जो बीजेपी एक जो न्यायाधीश हैं वो बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता थे। कॉलेजियम सिस्टम के जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम, उसके बदलाव है, नियुक्तियां हैं, इन सभी कारण का उल्लेख है और ये सभी बंद होने चाहिए। तो ये बी.आर. गवई के जो मुख्य सवाल थे उन सारी चीज़ों को लेकर हमने आपको बताया है। और जो बी.आर. गवई ने ये इंटरव्यू दिया है उसमें हमने कई सारी चीज़ों का जो जिक्र है उसको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। उमर खालिद के मामले में भी ये कहा कि बी.आर. गवई ने कि ये मामला अभी पेंडिंग है, इसलिए जो मामला केस जो चल रहे हों उस पर हम जवाब नहीं दे सकते। ये पूरी जानकारी थी। फिलहाल अगर आपको ये सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल से और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो आपको आसान भाषा में सही लग रही है, समझ पा रहे हैं या नहीं।